आई एम सॉरी, शायद भाई साहब ने कार्तिक को देख लिया होगा इसलिए वो बाहर नहीं है। यू नो, वो नहीं चाहते थे कि ऐसी वैसी कोई बात हो। आप समझ रहे ना? देखिए जरा किस्मत का खेल, कार्तिक को भी अभी इसी वक्त आना था। वो कहते हैं ना कि मैन प्रोपोजेस गॉड डिस्पोजेस। मैं फिलहाल चलता हूँ, भाई साहब से जाकर मिल लेता हूँ। I'm sorry once again. नहीं, it's okay. अरे वाह, दोनों देवरानी जेठानी मिलके बांदरी बनावो हो। तो किसके वास्ते? हाँ कावेरी? बहू के लिए भाई साहब। हमने सोचा ऐसा क्या दे उसके जन्मदिन पर जिसमें हमारा प्यार नजर आए। इसीलिए हमने सोचा कि हमें कुछ छोटा छोटा बना देते खुद अपने हाथों से। तो इतर भी दे दो माने। ये लोगों ने ना आवे हैं तो मैं सिखा दूं कैसे बने हैं। हाँ भाई साहब, ये ठीक रहेगा। अरे वाह, आप लोग तो बहुत स्मार्ट निकले। और एक मैं हूँ जो अभी तक डिसाइड नहीं कर पाई कि मम्मा को क्या गिफ्ट दूं। आप तो शादी करके चली जाओ, वही सबसे बड़ा गिफ्ट होगा दाई जी के लिए। की बच्ची, मुझे तो बताओ। नायरा कितनी प्यारी लग रही है ना इस लाल चुन्नी में। अब तो समझ में नहीं आ रहा है भगवान से मांगू क्या, ये कि बेटी कुछ दिन और रह ले या फिर जल्दी से विदा हो जाए। पर मारा तजुर्बा तो जे केवे है कि जे छोरी घर में ज्यादा दिन ना टिकने वाली। हाँ, चाचा चाची बहन मिलके जो गए हैं, देखना जल्द से जल्द रिश्ता लेके आवेंगे और जोर भी डालेंगे। हाँ, वैसे मुझे लगता है कि चाहे वो लोग जितना भी जोर डालें, जब तक हमें ये नहीं पता चल जाता कि वहाँ बाप बेटे में क्या प्रॉब्लम है, मतलब परिवार में क्या तकलीफ है, तब तक हमें अपनी बेटी नहीं प्यानी चाहिए। वहाँ जाके कुछ तकलीफ हो उससे तो अच्छा है ना कि हम अभी थोड़ा इंतजार कर लें। पर छोटी माँ, उसमें तो बहुत टाइम लगेगा। कार्तिक को थोड़ा वक्त देते हैं ताकि वो खुद हमें सच बता सके। एक तरीका और भी है सच का पता लगाने का। वहाँ लोगों के परिवार वालों को जन्मदिन पे बुला लो और शादी की बात कर लो जल्द से जल्द। इतनी जल्दी? अभी तो दोनों एक दूसरे को ठीक से समझ भी नहीं पाए। ये लोग हमेशा बात को कल पे टालना चाहो हो। नहीं बुआ जी, बिल्कुल नहीं। बल्कि पहली बार आज नायरा को देखकर ऐसा लग रहा है कि यही सही है, यही होना चाहिए। लेकिन बेटी की खुशी की खातिर बेटे को क्यों जोर दें? अगर नायरा के मामले में हमने धीरज रखा है तो कार्तिक के मामले में भी रखना चाहिए ना। अरे नहीं नहीं नहीं, रहने दो, तुम मत करो। अच्छा हाँ, मैं कैसे कोई काम कर सकता हूँ? मैं आपका कार्तिक तो रहा नहीं। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं नहीं, रहने दीजिए, करने दीजिए उसे। ओके। इसलिए मना किया था। कभी कभी बेटा हम वो नहीं देख पाते हैं जो सच होता है, और वो मान लेते हैं जो सच नहीं होता। हाँ, और दिन में जो हुआ उसके लिए हम कोई सफाई तो नहीं देंगे, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि हमारा इरादा तुम्हें हर्ट करने का नहीं था, ना ही तुम्हारी पीठ पीछे कुछ करने का। वो सिर्फ एक कोइंसिडेंस था और उस टाइम हमें समझ नहीं आया क्या करें। ओके मैम। ये ज्वेलरी पीसेस जो आपने मंगवाई थी सर। चलो, अब ये ड्यूटी खत्म हुई और दूसरी शुरू। I mean, ऑफिस का काम खत्म हुआ। प्लीज जाकर नायरा की मदद करो। सॉरी। It's okay, जाओ। थैंक गॉड नाराज नहीं हुआ नैतिक। शायद अखिलेश जी ने इसे बता दिया होगा कि उन्होंने हमें बुलाया था, या फिर शायद आपकी बातों से ही हमारी सिचुएशन समझ गया हो सकता है, पर फिर भी नैतिक हमें थोड़ा संभल कर ही चलना होगा। इस बार माफ कर दिया है, शायद अगली बार ना कर पाए। ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए।
पहली बार इतनी डरपोक शेरनी देख रहा हूँ। मेरी सारी मेहनत खराब कर दी। अरे रे रे, ये खेलने में बड़ी मेहनत लग रही थी तुम्हें। खेल नहीं रही थी मैं, मम्मा की पुरानी यादें ताजा करने की कोशिश कर रही थी। उनके लिए कुछ बना रही थी जो उन्हें अच्छा लगता है। बड़ी नानी ने बताया था मुझे, उन्हें मिट्टी के खिलौने बहुत पसंद थे। ओ, फिर तो सॉरी, फिर तो सचमुच मुझसे दुष्टता हो गई। तुम हो ही दुष्ट। अब जाओ, मुझे काम करने दो। हाँ हाँ ठीक है, अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूँ। तुम्हारा कौन सा काम है? तुम्हें देखने का। और ये काम में मैं बड़ा एक्सपर्ट हूँ, घंटों तक कर सकता हूँ बिना आंखें झपकाए। मजनू हो क्या? हाँ, अब मेरी पूजा भी तुम हो, मेरी आरती भी तुम, तो ठीक है ना। मैं अपना काम करता हूँ और तुम अपना काम करो, बट डिस्टर्ब मत करना मुझे, समझी? कैसे करूँ? तुम्हारी ये जो बड़ी बड़ी मेंढक जैसी आंखें मुझे घूर रही हैं। वैसे ये लोग मैंने पहले भी बहुत बार देखा है तुम्हारे चेहरे पे। चलो फाइन, फाइनली मेरे लुक तो समझ में आ रहे तुम। कैसे नहीं आती? एकदम रोड साइड रोमियो जैसी हरकत है जो है तुम्हारी। मेरा प्यार रोड साइड। हाँ। फाइन। नाराज हो? हाँ तो? अपसेट हो? हाँ। मानोगे नहीं? बिल्कुल भी नहीं। अब मान गया। ओहो, मेंढक के चेहरे पे तो गुलाब खिल गए। घर है, कोई आ जाएगा। तो कहीं और चलते हैं। चुप कर। अच्छा फाइन। वैसे तुम हर बात पर इतना डर जाती हो? डर इससे नहीं लगता, हम दोनों प्यार करते हैं एक दूसरे से, इसलिए बस चाहती हूँ कि सब सही। मन में एक अजीब सी घबराहट है। जब भी कुछ अच्छा होने जा रहा होता है तो ये डर अपने आप मन में बैठ जाता है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। कोई गड़बड़ नहीं होगी। जब इस डर को पता चलेगा ना कि तुम्हारे दिल में ऑलरेडी कोई है, तो डर के भाग जाएगा। नायरा, मैं कभी कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें, और इस चेहरे पे मुझे चिंता बिल्कुल नहीं देखनी। ठीक है, अब अपना काम करो और मैं अपना काम करूँ। बोलो। नाराज हो? अब ये तो उस बात पे डिपेंड करता है कि आपको क्या कहना है। तो फिर तुम नाराज ही रहो, क्योंकि मुझे जो कहना है वो मैं कह के ही रहूंगी। हाँ हाँ ठीक है, बोलो। तुम पागल हो क्या कार्तिक? क्यों? अब मैंने क्या कर दिया? चाचू ने मुझे सब बता दिया। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो कार्तिक कि पापा से सुलह करने में? सुलह करने में मेरी कोई भलाई नहीं है कीर्ति। अगर तुम्हारा हो गया तो मैं फोन रखूं। कार्तिक प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई कांट अंडरस्टैंड। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि हर किसी को मुझसे यही टॉपिक पे बात क्यों करनी है। क्योंकि हर कोई तुमसे प्यार करता है और कोई नहीं चाहता कि तुम्हारा रिश्ता बनने से पहले ही बिगड़ जाए। कार्तिक, तुम नायरा से प्यार करते हो राइट? तो अगर तुम उससे प्यार करते हो तो उसके लिए, उसकी फैमिली के लिए इतना सा नहीं कर सकते? वो लड़की दे रहे हैं तुम्हें कार्तिक अपनी, उनका हक बनता है कि वो अपनी तसल्ली करे, और नायरा का भी हक बनता है कि वो अपनी होने वाली फैमिली के बारे में जाने। I can understand her fear, और मुझे खुशी होती है कि वो मेरी तरह बेवकूफ नहीं है। यही हक अगर मैंने इस्तेमाल किया होता ना, तो शायद मैं उस मैस में नहीं होती जिस मैस में मैं आज हूँ। देखो, मैं जानती हूँ कि तुम वो सब बातें किसी को बताना नहीं चाहती। इट्स ओके, मत दोहराओ वो कहानियां जो तुम्हें परेशान करती हैं। पर जिससे प्यार करते हो उसके लिए इतना सा तो कर ही सकते हो ना तुम। नहीं कर सकता मैं, किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता।
बस बाय। कार्तिक की भी पहचान अच्छी है जेम्स की, एक से एक पीस छांट के लाया है वो, है ना? क्या हुआ अक्षरा? नहीं कुछ नहीं, बस ये सोच रही हूँ कि अजीब सी स्थिति में डाल दिया है भगवान ने हमें। कार्तिक की तरफ देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि क्यों उससे बार बार उसकी फैमिली के बारे में सवाल पूछ के परेशान किया जाए। फिर नायरा की तरफ देखती हूँ तो ऐसा लगता है नहीं, मिलना जरूरी है। इतना बड़ा फैसला ले रहे हैं नैतिक, बिना जाने बिना मिले कैसे कर सकते हैं? नायरा बोलती नहीं है पर सोचती तो वो भी होगी ना कि हम आगे क्या कदम बढ़ाएंगे, क्या करेंगे। रिश्ते भी इन हीरों की तरह ही होते हैं नैतिक, घिस घिस कर ही तराशा जा सकता है। परेशान मत होइए, कोई ना कोई हल मिलेगा। सच कहूं तो मेरा बर्थडे मनाने का बिल्कुल मन नहीं है नैतिक। एक बेटी का दिल पहले ही तोड़ चुकी हूँ मैं, अब दूसरी का दिल टूटते हुए नहीं देख पाऊंगी मैं। भगवान करे कि कार्तिक और उसके पापा के बीच सब कुछ ठीक हो जाए, बिल्कुल वैसा हो जाए जैसे एक पिता और एक बेटे के बीच में होना चाहिए। बस यही मेरा सबसे बड़ा बर्थडे गिफ्ट होगा। राधे कृष्ण। खुश रहे। अब भी थारे हाथों पे मिट्टी लगी हुई है छोरे। जो रिश्ते मिट्टी के बने हुए होते तो एक ही बार में हाथ धो के वहां से पीछा छुड़ा लेते हम। मने घुमा फिरा के बात करनी ना आवे है, इसलिए सीधे सीधे कहूँ। अगर मुन्ना और बहू को थोड़ा सा भी अंदाजा होता जो मैं ये कह रही हूँ तो शायद वो सुन के नाराज होते, पर थारी आज्ञा हो तो मैं बोलूं। दादी आप कैसी बात कर? डाली चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, अपनी जड़ ने छुपा ना सके हैं। तूने भी तो बहुत कोशिश की, ये होया। सच्ची बात सबके सामने आ ही गई। उल्टी तरफ भागते तो बहुत देख लिया तूने छोरे। ये होया कुछ ना, हमारी बात मान, रिश्तों की तरफ भाग के देख ले, ये पता वहां में सबका भला हो। मेरी कोई फैमिली नहीं है सर। वैसे तो ये हमारे बड़े भाई का बेटा है, लेकिन हमारे लिए बेटे से कम नहीं है। फिर तो मुझे अपने पेरेंट्स से मिला दो, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। समझ लो कि ये मेरा बर्थडे गिफ्ट है। पर ये गिफ्ट मैं नहीं दे पाऊंगा आपको। हाय, मेरा नाम नायरा है, मेरा अपॉइंटमेंट है। जी आइए। मैम गुड मॉर्निंग। आप बहुत दिनों से दिखे नहीं। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर प्लीज 2 मिनट रुक जाइए, अंदर कोई है। इट्स ओके।
समझ रहे हो? कार्तिक प्लीज, कार्तिक, कार्तिक प्लीज मेरी बात सुन प्लीज। तुम्हारी सारी गलतफहमी दूर रहेगी कार्तिक प्लीज। कार्तिक तुम मुझे गलत समझ। नायरा हटो मेरे रास्ते से। नहीं हटूंगी, जब तक तुम मेरी बात नहीं सुन लेते मैं नहीं हटूंगी। नायरा मैंने कहा मुझे कुछ नहीं सुनना, हटो मेरे रास्ते से। कार्तिक, कार्तिक प्लीज ट्रस्ट मी, मैं ट्रस्ट क्यों? नायरा तुमने ट्रस्ट किया मुझे? ट्रस्ट दो तरफा होता है, एक तरफा नहीं। मैं यहाँ पर तुम्हारे मॉम डैड के लिए आया, उनकी बेचैनी देखकर गिल्टी महसूस कर रहा था मैं, इसलिए यहाँ पर आया हूँ। अपना मन मारकर, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट, अपना ईगो साइड में रख के यहाँ पे आया हूँ, ताकि उन्हें तसल्ली दे सकूं। और तुमने क्या किया? साबित कर दिया ना कि मुझ पे कोई भरोसा नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। तो मैं रिश्ता क्यों बनाना चाहती हूँ मेरे साथ? इसे चाबी दो। ताकि तुम चले जाना, पर एक बार मेरी बात सुन लो प्लीज। फिर जितना चाहे गुस्सा करना होगा ना कर लेना, पर हर बार तुम्हारी नहीं चलने वाली। कार्तिक एक बार मेरी बात सुनिए, एक बार मेरी बात समझने की कोशिश करो कार्तिक। कार्तिक, कार्तिक, कार्तिक। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।